Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4th Subject Hindi Chapter 1 वर्णमाला। आज हम हिंदी में कौन सा चैप्टर देखेंगे? फर्स्ट वाला, जिसका नाम क्या है? वर्णमाला। यहाँ पर क्या दिया गया है? पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें पढ़ना है और जो चित्र बनी है उसे देखकर हमें समझना है। सो यहाँ पर क्या दिया है? अ। यहाँ पर अजगर, अ से क्या आया? अजगर। तो अ के नीचे स्लीपिंग लाइन दिख रही है, हमें इसे जॉइन करके पढ़ना है। तो इससे क्या होगा? अजगर। अजगर जो एक सांपों में से एक अलग तरह की नस्ल है, जो इंसानों को अक्खा निगल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अजगर। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैथॉन। यहाँ पर क्या दिया है? अ से क्या आया? स्लीपिंग लाइन किसके नीचे है? अ के। तो क्या होगा? आम। आम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंगो। ये वेजिटेबल है या फ्रूट है? सो ये फ्रूट है जिसे हम खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है ई। ई के नीचे स्लीपिंग लाइन है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इमारत। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग। इमारत किसे कहते हैं? जो 4-5 माले की बिल्डिंग होती है उसे हम इमारत कहते हैं, यानी बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर दिया है ई से इर्क। इर्क यानी शुगर कैन। शुगर कैन ये मीन्स गन्ना, जिसे हम खाते हैं, जो खेतों में उगते हैं, इसकी फसल होती है। एंड नेक्स्ट है ऊ से उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउल। ये एक तरह का परिंदा है जो रातों में जागा करता है। नेक्स्ट है ऊ से ऊन। ऊन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वूल। ऊन से क्या होता है? ऊन से गरम कपड़े बनते हैं। एंड यहाँ पर क्या दिया है? रू। किसके नीचे अंडरलाइन है? रू के। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ऋषि। ऋषि एंड सेठ। ऋषि हम किससे कहेंगे? जो सन्यासी होते हैं, यानी भगवान की प्रार्थना 24 घंटा करते रहते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। ये क्या दिया है? ए। किसके नीचे लाइनिंग अंडरलाइन है? ए के। तो क्या पढ़ेंगे? एड़ी। एड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हील। एड़ी यानी जो हमारी पैर के पीछे का हिस्सा होता है उसे हम एड़ी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है ए। ए मीन किस अंडरलाइन किसके नीचे है? ए के। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? एंक। एंक को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? स्पेक्टेकल्स। सो एंड नेक्स्ट है ओ। नेक्स्ट क्या है? ओ से ओखली। ओ से ओखली अंडरलाइन किसके है? ओ के। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ओखली। इसे इंग्लिश में कहेंगे मोटर। ओखली जो हर घर में दिखती है, जिससे हम मसाला पीस सकते हैं, या हमें कोई भी चीज़ को बारीक करना हो तो हमें ओखली का इस्तेमाल करना होता है। ओ। स्लीपिंग लाइन किसके नीचे है? ओ के। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? औरत। औरत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वुमेन। औरत हम अपनी मम्मी को भी कहेंगे, आंटी, बहन, लड़की, उसे हम क्या कहेंगे? औरत। अन। इससे हम अन की आवाज़ निकालेंगे क्योंकि अ के ऊपर एक बिंदी है। स्लीपिंग लाइन किसके नीचे है? अन के। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? अंगूर। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ग्रेप्स। सो ये क्या हुआ? अंगूर। ये वेजिटेबल है या फ्रूट है? सो ये फ्रूट में गिना जाएगा, इसे हम कहेंगे ग्रेप्स। एंड ये है नमहा। ये अ है और इसके आगे 2 बिंदी है, तो हम इसको किस चीज़ की आवाज़ निकालेंगे? नमहा। तो
इंग्लिश में इसे क्या होगा? नमस्कार। नमः मीन्स नमस्कार। एंड नीचे दिया गया है पढ़िए। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ई ऊ रू ए ओ अन अह। यहाँ क्या दिया है? पढ़िए, अनुरेखण कीजिए और लिखिए। यहाँ पर जो वर्ड दिया है हमें उसे पढ़ना है और यहाँ पर ठीक वैसे की वैसे ही लिखना है। सो यहाँ पर क्या दिया है? सो हमें यहाँ पर लिखना है। ई ऊ। क्या दिया है? ऊ। रू ए ओ। यहाँ पर जो भी वर्ड दिया है हमें सेम वैसे की वैसे ही इसे पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ओ अन अह हमें पढ़ना है, समझना है और लिख। यहाँ पे दिया है अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़ मिलाए। यहाँ पर इंग्लिश में दिया है वर्ड और यहाँ पर हिंदी में दिया है, जिसे दो हिस्सों में बांट दिया है, अ एंड ब। अ पे इंग्लिश वाली लाइनिंग है और ब पे हिंदी वाली। अब हमें क्या करना है? तो अ के आगे हिंदी वाले जोड़ को मिला देना है। आई, तो आई को ई से जोड़ देंगे। डबल ई, काई की आवाज़ निकली ई। अब हिंदी में ई ये रहा, अब हम इसे ई से जोड़ देंगे। ये क्या निकला? यू। सो हम यू को डबल आवाज़ में निकलेगी यू, तो ये डबल आवाज़ में निकलेगी ऊ, तो हम इसे ऊ से जोड़ देंगे। एंड सेकेंड है अ एंड ब। यहाँ पे भी क्या दिया है? इंग्लिश वर्ड को दिया गया है जिसे हमें उर्दू में जोड़ करना है। यहाँ पर दिया है डबल ओ, तो काय की आवाज़ निकली ओ। सो हम इसे हिंदी वर्णों के साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ओ। ये क्या है? ई, ये सिंगल ई है। सो हमें इसे इससे जोड़ेंगे ए। काय की आवाज़ निकली ए और आई, तो ये काय की आवाज़ निकलेगी ए। सो हमें ए से इसे जोड़ देंगे। ये क्या है? आर यू, तो क्या हो गया? रू। अब हम इसे हिंदी के रू से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है? स्वर हिंदी में लिखें। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सो यहाँ पर आएगा सो यहाँ पर आएगा आई, तो आएगा ई। डबल ई, तो क्या आएगा? ई। यू, इसकी डबल आवाज़ में क्या निकलेगी? ओ। ये क्या है? ओ। डबल ओ है तो काय की आवाज़ निकली ओ, तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे ओ। ये है रू, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे रू। ये है ई, सो यहाँ पर हम हिंदी का ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ई। ये है ए, सो यहाँ पर हम हिंदी का ए लिख देंगे। ये है ओ, तो हिंदी का हम क्या करेंगे? लिख देंगे ओ। ये है ऊ, सो यहाँ पर हम हिंदी का ऊ लिख देंगे। ये क्या है? सो यहाँ पर हम हिंदी का अम लिख देंगे। ये क्या है? अह, तो यहाँ पर हम हिंदी का लिख देंगे अह।